हेलो एंड गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कुछ मार्केट के बारे में। तो आज अगर हम यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में जाएं, ओके, तो आज हमको आज पहली बार जो हमने यहाँ पे बात की थी कि दिस इज मे बी आवर फर्स्ट पुल बैक। ओके, मे बी यार फर्स्ट पुल बैक है जब ये दो कैंडल नहीं बने थे। ओके, जब ये दो कैंडल यहाँ पे नहीं बने थे तो हम लोगों ने क्या बात की थी कि लेट जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर ये फर्स्ट पुल बैक होगा तो देयर इज ए चांस कि मार्केट ऊपर जाए 21 ईएमए के आसपास कहीं पे रहे, फिर मार्केट ये एक फ्लैग बन जाए। ओके राइट, ये एक फ्लैग बन गया, फिर जितना यहां से यहां आया उतना ही यहां से यहां तक एक फॉल आ सकता है। मेरा फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे ये मेरा होगा फर्स्ट पुल बैक। देन अगेन यहाँ पे एक सेकंड पुल बैक आएगा, फिर एक डीप आएगा। ओके, इधर डब्ल्यू यहाँ पे ऐसा कुछ बना सके। ओके इधर, ओके बिटकॉइन का कुछ आया नोटिफिकेशन हो गया, तो इधर नीचे आए, यहाँ पे एक हायर लो बनाए, एक डब्ल्यू बनाए, फिर जाए ऊपर, या फिर थोड़ा यहाँ पे नीचे आए लिक्विडिटी ग्राफ करे, फिर यहाँ पे डब्ल्यू बनाए। ये हो सकता है अगर ये फर्स्ट पुल बैक है तो। सेम थिंग हैपेंड टू हियर आल्सो। ओके, लिक्विड ग्राफ देन अपसाइड एक डब्ल्यू बना के जाएगा यहाँ पे ना। ये हो गया अगर फर्स्ट पुल बैक है तो। अगर यहाँ पे सेकंड अगर ये यहाँ पे एक्चुअली अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश ही हुआ है, ओके, या फिर मार्केट थोड़ा यहाँ पे ऊपर जाके ट्रैप करके अगर मार्केट को यहाँ पे गिरना है, ओके, तो मार्केट 21 के ऊपर जाएगा। मैं तो यहाँ पे बुलिश हूं जब मार्केट ये जो ग्रीन का जो यहाँ पे हाई है जब ये टूटेगा, मतलब समथिंग 380 के आसपास अगर ये टूटे तो ही, मतलब टूटे फिर रिटेस्ट करे, फिर अगर ऊपर जाए तो ही जाके मैं यहाँ पे बुलिश हूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हूं। सेम थिंग हैपेंड टू हियर आल्सो इन द बैंक निफ्टी। जब ये हाई टूटे, मतलब 48,300 के आसपास जब ये टूटे और रिटेस्ट हो देन ब्रेकआउट करे तो जाके मैं यहाँ पे बुलिश हूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हूं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैं यहाँ पे अप टू जब तक मार्केट यहाँ जाए बुल ट्रेड में 50% इंटरेस्टेड, डाउन ट्रेड में 50% इंटरेस्टेड। वाई? क्योंकि अभी नहीं पता, अभी क्लियर नीचे के यहाँ पे डायरेक्शन अभी यहाँ पे नहीं बना। ओके, क्यों? क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे है ग्लोबल इवेंट। ओके, एक तो है यहाँ पे मतलब ग्लोबल इवेंट, कल यहाँ पे यूएसए का आई थिंक होलसेल का इन्फ्लेक्शन डाटा कुछ आया था, आज मेन रिटेलर्स का यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा जो इन्फ्लेशन नया डाटा है। एंड आई थिंक उनका जो फेड का जो यहाँ पे चेयरमैन है वो भी यहाँ पे कुछ बोलेंगे आई थिंक, तो उसके वजह से मार्केट में यहाँ पे ऊपर नीचे मार्केट हो सकता है। प्लस सेकंड थिंग जो हमारा एक्सपायरी यहाँ पे था, ओके, सेकंड थिंग जो एक्सपायरी यहाँ पे था सेंसेक्स का एंड मिड कैप का, वो दोनों अभी यहाँ पे फ्राइडे को होंगे। ओके, तो बिकॉज ऑफ दोज, वन इज आवर ग्लोबल न्यूज, सेकंड इज आवर डोमेस्टिक न्यूज। ओके, मे बी फॉर दिस मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे वोलेटिलिटी यहाँ पे दिखा सकता है बिकॉज ऑफ द इंडिया विक्स। जब तक इंडिया विक्स 19.8 के नीचे नहीं जाता, ओके, मार्केट में वो जो सडन मूवमेंट यहाँ पे है ना, सडन ऊपर यहाँ पे जा रहा होगा, यहाँ पे सडन यहाँ पे फॉल कर जाएगा, सडन यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ रहा होगा, सडन ऊपर मूव कर जाएगा। ये मूवमेंट यहाँ पे रुकने वाला है नहीं जब तक इंडिया विक्स 19.8 के नीचे नहीं आता। ओके, क्योंकि 21 आई थिंक 22 तक यहाँ पे गया था, तो जब तक 19.8 के नीचे नहीं आता तो ये वाला मूवमेंट तो रुकने वाला है नहीं, आपको फ्रीक्वेंटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे तो इसने अपना हाई तोड़ने की कोशिश की और फॉल करने की भी कोशिश की बट हुआ नहीं। इन द बैंक निफ्टी तो पूरा रेंज में यहाँ पे रुक गया। ओके, एक तो यहाँ पे ये पूरा रेंज में रुक गया, प्लस डाउन की तरफ इसने ब्रेक डाउन करने की यहाँ पे कोशिश की थी बट हुआ नहीं, जो कि यहाँ पे लिक्विड ग्रैबिंग हो गया। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि आज यहाँ पे क्या हुआ था। तो नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूं तो दिस इज वन ऑफ माई परफेक्ट ए फ्लैग टाइप इंडिकेटर। ना अपसाइड के लिए चांस है, यस एब्सोल्युटली, अभी भी चांस है अपसाइड के लिए कि मार्केट कल ऊपर कहीं पे खुल के ऊपर जाए और ऊपर के लेवल पे यहाँ पे 400-500 के लेवल पे अगेन एक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आए और मार्केट कैन डू लाइक दैट। ओके, एक ऐसा कुछ भी यहाँ पे बन सकता है। ओके, सेम थिंग ऑल्सो हैपेंड हियर आल्सो, ऐसा कुछ यहाँ पे बन सकता है। देन ये यहाँ पे फॉलो अप यहाँ पे आ सकता है इसका, दैट आल्सो कैन बी पॉसिबल। ओके, ये होगा 1 डे टाइम फ्रेम। यहाँ पे क्या दिख रहा है नाउ, अगर हम यहाँ पे जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। नाउ अगर आपने यहाँ पे कल का यूट्यूब वीडियो देखा था, हमने क्या बात की थी कि ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर मैं यहाँ पे अपना लेवल्स यहाँ पे ओपन करूँ, इसको थोड़ा यहाँ पे जूम आउट करूँ और अगर मैं अपना लेवल्स ऑन करूँ, मैंने क्या बोला था कि ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इधर मैं यहाँ पे देखूंगा कॉन्ट्रा ट्रेड, अगर मार्केट यहाँ पे जाए साइडवे हो और ब्रेकआउट करे, ओके, देन मार्केट कैन गो टू यहाँ पे, देन अगेन यहाँ पे मैं देखूंगा कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए फॉर द डाउन मूवमेंट, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे ये निफ्टी में यहाँ पे, ओके, देखो डोजी, हैमर, हैमर, एक अगेन एक रेड कैंडल, देन डोजी, बट यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स लोअर रेजिस्टेंस, मल्टीपल टाइम्स। ओके, इस जोन के आसपास मल्टीपल यहाँ पे। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट ब्रेकआउट करके ही जाएगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे कॉन्ट्राटेड हुआ ये वाला चीज। ओके, लाइक मार्केट कल बार बार यहाँ पे टैप करे, देन सुबह खुले यहाँ पे अगेन टैप करे, देन यहाँ से फॉलो जाए। ये आपका अगर आप चार्ट बैक टेस्ट करोगे, ओके, अगर आप बैक टेस्ट करोगे मतलब 22 दिन में 3 दिन तो ऐसा ही बना होगा मार्केट, 3 दिन मार्केट ऐसा ही बना होगा। अगर आप यहाँ पे जाके अगर आप यहाँ पे बैक टेस्ट करोगे ना तो आपको यही सिमिलर चीज बार बार मिलेगा आपको। ओके, फर्स्ट थिंग हियर। सेकंड थिंग, अगर आप यहाँ पे देखोगे दोनों यहाँ पे ये नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था और यहाँ पे ये पूरा फ्लैट था, तो दोनों यहाँ पे सिंक में नहीं थे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप मिड कैप देखोगे तो मिड कैप यहीं पे ही रुक गया था, मिड कैप यहीं पे ही रुक गया था, बट ये ऊपर जा रहा था। एंड अगर आप यहाँ पे कैंडल्स के बारे में जानते हो, और अगर मैं थोड़ा यहाँ पे कैंडल्स के बारे में नॉलेज आपके ऊपर अगर ऐसे छोड़ूं थोड़ा,
तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना, ये जो हाई है, ओके, ये हाई यहाँ पे टूटा, उसके बाद देखो ये एक वीक है, ये वीक यहाँ पे क्या दिखाता है कि सेलर्स जो यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे थे, ओके, जब ये कैंडल बना तो यहाँ पे उनका क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हुआ है, क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हुआ है, फिर थोड़ा ऊपर लेके गए कि लोग यहाँ पे बाय करें, क्योंकि उनका क्वांटिटी अभी भी फिलअप नहीं हुआ था, उन्होंने अपना क्वांटिटी जो ऐड करना मतलब जो सेलिंग के लिए यहाँ पे डाला था, इसलिए आपको ये वाला मिला रेड कैंडल। फिर वो वेट कर गया कि लेट द मार्केट मूव अप, मार्केट मूव किया ऊपर तरफ, ओके, यहाँ पे ट्रैप किया, ऊपर गया, यहाँ पे उन्होंने अपना क्वांटिटी अगेन ऐड किया, थोड़ा ऊपर गया यहाँ पे, फिर यहाँ से उन्होंने अपना पूरा ही जो भी यहाँ पे क्वांटिटी था वो पूरा ही ऐड कर दिया, फिर यहाँ से मार्केट टपक नीचे। नाउ ये आपका स्पॉट चार्ट है, यहाँ पे इतना ठीक से नहीं दिखता है, राइट, बट अगर आप यहाँ पे जाओगे फ्यूचर के चार्ट में, यहाँ पे पूरा ही ठीक से दिखता है। लेट लोड द फ्यूचर चार्ट, यहाँ पे ये देखो, ये बना, ये आपका बना ब्रेकआउट फेल। मैंने क्या बोला था, ब्रेकआउट अगर हुआ, रेड बना तो ब्रेकआउट फेल, रेड बना ब्रेकआउट फेल। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दिस इज वन ऑफ माई पुटिंग स्टार, राइट। फिर देखो गया इसका ऊपर में, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट नहीं गया, उसके बाद देखो टपाक नीचे, राइट। दिस इज वाई आई सी द फ्यूचर चार्ट, क्योंकि वहां पे कैंडल्स का जो साइकोलॉजी है ना, वहां पे सबसे बेस्ट यहाँ पे बैठता है, और कौन यहाँ पे क्या करता है वो यहाँ पे ठीक से यहाँ पे दिखता है, राइट। सो इसको पहले आते हैं स्पॉट चार्ट में, एंड चेंज हो गया, वेट ए मिनट, इसको लोड होने दो पहले। हाँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट जी था यहाँ पे ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मिड कैप के बारे में, मिड कैप यहाँ पे ऐसे साइड यहाँ पे हो रहा था, तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट फेल था, शार्प फॉल, ओके। उसके बाद ये मेरा क्या था, फर्स्ट पुल बैक। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम में क्या लिखा था, अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम में जाओगे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था टेलीग्राम में, ये रहा, फर्स्ट पुल बैक, कम डाउन, सेकंड पुल बैक, ओके, देन यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग, देन अपसाइड और फॉल कंटिन्यू, जो मार्केट यहाँ पे लगाता है, मतलब ये फर्स्ट पुल बैक, देन फॉल, लिक्विडिटी ग्रैब, देन अपसाइड, देन अगेन डाउन, जो मार्केट यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे करता है, राइट, वो यहाँ पे हुआ। नाउ अगर आप थोड़ा आगे जाओगे, सेम थिंग हैपेंड टू हियर आल्सो, ओके। अगर आप थोड़ा आगे जाओगे यहाँ पे और आप देखोगे इस वाले मोमेंट पे, ओके, यहाँ पे जो आई थिंक दिस वन, राइट, दिस वन, ये जो यहाँ पे हैमर बना है और यहाँ पे जो वीक बना है, जब मार्केट यहाँ पे था ना, और आप थोड़ा नोटिस करोगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, बाकी ये तो हेज है यहाँ पे 2x 3x का, और ये जो ये इसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा। ये रहा, जब मार्केट यहाँ पे था 1:16 में, ए फॉल, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए फॉल कैन बी हैपन बट व्हाट आई एम फियर एट लिक्विडिटी ग्रैबिंग, इट्स लाइक फॉल एंड लिक्विडिटी ग्रैब एंड सडन मूव, ओके। इसका मतलब यहाँ पे क्या था, जब मार्केट ये दो ग्रीन यहाँ पे थे ना, जब यहाँ पे मार्केट रेड बना रहा था, देखो अगर मार्केट को ये अगर यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग होता, ओके, अगर ये एक प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैबिंग होता, तो मार्केट यहाँ से अगेन इस लो को, ओके, ये जो यहाँ पे ग्रीन बना, इस लो को मार्केट कभी भी रीटेस्ट करने नहीं आता। अगर ये प्रॉपर अगर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग होता, तो मार्केट इस ग्रीन कैंडल को यहाँ पे रीटेस्ट करने नहीं आता। ये ग्रीन कैंडल एक बाइंग कैंडल है, ओके। अगर इस लो को अगर ये यहाँ पे तोड़ रहा है और उसके बाद अगर साइडवेज हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो बायर्स नीचे वो अभी भी एक्टिव है, ओके। अगर ये टूटता है, अगर ये टूटा था, तो मार्केट यहीं से ही मार्केट को फॉल कर देना चाहिए था, बट व्हाट हैपेंड हियर कि मार्केट ने यहाँ पे इसको तो ब्रेक किया, ओके, उसके बाद अगेन सडनली यहाँ पे ब्रेक डाउन भी यहाँ पे फेल हो गया। इसका मतलब कि इस जोन के आसपास आपका बायर्स हैं, ऊपर इस जोन के आसपास आपका सेलर्स है, ये जोन आपको यहाँ पे सेलर्स है। तो अगर मार्केट नीचे भी यहाँ पे आएगा, इमीडिएटली यहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग किया है, ओके, इस पॉइंट पे जिन लोगों ने लॉन्ग किया इसको हैमर को देख के, उनका एसएल ऑब्वियसली नीचे होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि मार्केट नीचे आए, ब्रेक डाउन करे, लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर यहाँ से इनका एसएल, यहाँ पे एसएल हिट होने के बाद मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाए अगेन टू द सेलिंग जोन, ओके। दिस इज वाई मैंने यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे लिखा था कि ए फॉल कैन बी हैपन बट व्हाट आई एम फियर दैट एट लिक्विडिटी ग्रैबिंग, ये वाला बात मैं यहाँ पे कर रहा था, इट्स लाइक फॉल एंड लिक्विडिटी ग्रैब एंड सडन मूव अप, राइट। दिस इज द थिंग। अगेन वन अनदर थिंग इज, अगर आप यहाँ पे आओगे ऊपर अबाउट द ऑप्शंस, ऑप्शन से मैं यहाँ पे क्या है, देखो मैंने यहाँ पे क्या देखा था, आपके पास यहाँ पे जब आप ऑप्शन में काम करते हो ना, ऑन द एक्सपायरी, वहां पे आपका 4 टाइम जोन होता है, ओके, 9:30 to like 11:30, then 11:30 to like 1, then 1 to 1.45, then 1:45 to 3, then 3 to last 3:15, ओके। सो अगर पकड़ लो कि प्रीमियम यहाँ पे 100 रुपए में और नीचे ये आया, तो इसका एक प्राइस होगा कि इस प्राइस से मार्केट नीचे नहीं आ सकता जब तक कि वो टाइम आगे ना आए, ओके। पकड़ लो कि अभी 10:30 यहाँ पे हो रहा है, तो 200 का प्राइस यहाँ पे मैक्सिमम नीचे आके 40 के पास आ सकता है, ओके। जब तक कि 11 ना बजे ये 40 के नीचे आ नहीं सकता, मतलब अगर 40 हुआ तो 38, 39, 40 ऐसे यहाँ हो सकता है। देन अगेन 11 के बाद अगर मार्केट ऑपोजिट मूव किया, तो अगेन ये फिर से डिके होगा 70%, मींस 15, 13 के पास आएगा। अगेन उसका जो यहाँ पे टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम के बीच में ये यहीं पे ही रहेगा, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए। अगर पकड़ लो कि एक पी है तो ये 13 के पास ही रहेगा। जब उसका एक टाइम फ्रेम यहाँ पे खत्म हो जाएगा,
ओके अगेन जाके ये अगेन यहाँ पे डिके करेगा 70%, मींस 13 यहाँ पे आ जाएगा 4 to 5 रुपीज अगेन जो इसका टाइम जोन है। ओके जब तक इसके अंदर है ये इसके नीचे जाएगा ही नहीं। ओके अगेन जब टाइम जोन यहाँ पे खत्म हो जाएगा अगेन ये डिके हो जाएगा 70% एंड ये आ जाएगा 0.85 पैसा 1 रुपीज में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 315 के बाद ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा मिले कि आप ये जो प्रीमियम है अगर आपको ये मिल गया तो आपको ये पता है कि मार्केट इसके नीचे तो यहाँ पे जाएगा नहीं, ये प्रीमियम इस आधे घंटे या फिर 1 घंटे के अंदर तो इसके नीचे अभी जाएगा नहीं। तो अगर मार्केट सडनली अगर रिवर्स हो गया, पकड़ लो कि आपने ये वाला एक पी लिया था, ओके XYZ यहाँ पे पी लिया था, ओके वो यहाँ पे 100 रुपए से यहाँ पे आ गया 38 में। अब आपको पता है कि मार्केट इसके नीचे तो यहाँ पे जाएगा नहीं, ओके एंड मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था। सडनली अगर मार्केट एक फॉल भी यहाँ पे कर जाए ना, ये सडनली यहाँ पे लाइक स्पाइक करके 2x to 3x ये सडनली यहीं पे ही दे देगा आपके आंखों के सामने। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला समथिंग आई थिंक 12 रुपए में था आई थिंक, और ये एकदम सडनली स्पाइक अप किया 22-23 के आसपास कहीं पे। देन अगेन जब मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर गया तो ये अगेन गिर गया। ओके अगर मार्केट पकड़ लो कि रिवर्स कंटिन्यू अगर यहाँ पे गिर गया ये पूरा ही जैकपॉट दे देगा क्योंकि ये इसका लो पे है और ये जाएगा पूरा हाई तक। ओके दिस इज द वन थिंग। एंड सेकंड थिंग जो हम यहाँ पे हेज करते हैं, दिस इज द प्रीमियम्स, ओके डेड प्रीमियम्स। ये फटा तो फट जाएगा पूरा। ओके सो यू हैव टू बी क्विक, वेरी क्विक टू कैच दिस थिंग्स। ओके जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, और देखो एक्जैक्टली यही पॉइंट पे ही 14 रुपीज में आई थिंक था, 14 रुपीज में देखो यहाँ से ये गया डायरेक्टली 45 या फिर 50 के पास गया था। ओके 3-4 कैंडल में ही मार्केट ऊपर एकदम। सो दिस इज द थिंग ऑफ द प्रीमियम्स। ओके नाउ होपफुली यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। आगे क्या हो सकता है यहाँ पे, एक बार मैं यहाँ पे देखूंगा मिड कैप को आई थिंक। ओके अगर आप मिड कैप को एक बार देखोगे ना, स्मॉल कैप इज स्मॉल कैप ऑन द डे टाइम फ्रेम एंड मिड कैप ऑन द डे टाइम फ्रेम। देखो अब अगर आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दोगे ना, ये वाली बात, ये डोजी ना पहले भी बहुत बार बना था। देखो यहाँ पे डोजी बना था, उसके बाद ये टपाक, उसके पहले भी ये देखो डोजी फिर टपाक, ये देखो एक डोजी टपाक, उससे पहले भी देखो बार बार ये हुआ है। ओके डोजी गैप अप टपाक, ओके लाइक डोजी ये यहाँ पे ऊपर चला गया था, उसके बाद अगेन देखो डोजी टपाक नीचे, डोजी टपाक नीचे, तो अभी भी यहाँ पे डोजी बना हुआ है। ओके तो अब देखो अगर मार्केट को यहाँ पे ट्रैप करना है तो मार्केट कैसे यहाँ पे ट्रैप करता है, अगर मार्केट को यहाँ पे ट्रैप करना है, अगर आप यहाँ पे जाओगे 1 डे टाइम फ्रेम में, ये देखो तो मार्केट डे हाई के पास जाएगा, ऊपर जाएगा, ट्रैप करेगा, फिर फॉल करेगा। तो अगर मार्केट को एक्चुअली यहाँ पे फॉल करना है मिड कैप में, ओके अगर मार्केट को एक्चुअली यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ, ओके क्योंकि मुझे मिड कैप में बहुत अच्छा कुछ ट्रेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है और दैट विल बी वेरी गुड एक्चुअली। तो अगर मिड कैप में एक्चुअली फॉल करना है और स्मॉल कैप ने आज ये वाला हाई नहीं तोड़ा है, ओके तो मुझे जो लग रहा है कि अगर मार्केट कल गैप अप खुला और ऊपर अगर ऐसा कुछ अगर कैंडल बना, ओके देन मिड कैप एक्सपायरी में आई थिंक कि हमको एक ऐसा कुछ कैंडल देखने को मिल सकता है फ्रॉम हियर टू हियर। ओके एक मोर लाइक 200 पॉइंट्स का एक पूरा ही फॉल हमको देखने को मिल सकता है लाइक दिस थिंग, अगर ऊपर बना तो। ओके नाउ आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। नहीं अगर मार्केट यहां से ऊपर खुला और अगर सेलिंग आ गया, ओके सेलिंग आ गया अगर यहाँ पे, जब ये टूटेगा 11,080 के आसपास अगर ये टूट गया, मार्केट देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे 21 के भी पास आए रिटेस्ट करने के लिए। ओके दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। और इसके बाद जो यहाँ पे स्मॉल कैप में, यहाँ पे भी एक सेलिंग आना चाहिए अप टू 55 EMA तक, ऐसा कुछ। ओके मैं ऐसा कुछ यहाँ पे देख रहा हूँ कि ऊपर मार्केट गैप अप खुले, फिर यहाँ पे सेलिंग आए, फिर मार्केट नीचे आए, राइट नाउ देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये लो या फिर इस कैंडल का 0.618 जो यहाँ पे है, इसके पास मार्केट जाके फिर से एक बार रिकवर कर सकता है, वो हम चार्ट में यहाँ पे देखेंगे। बट दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, अगर यहाँ पे ऊपर खुला और सेलिंग आया तो डाउन के लिए ऊपर खुला, ओके ऊपर खुला और कल अगर पॉसिबल है कि मार्केट अगर नीचे गया फिर से अगर यहाँ पे रिकवर कर गया पूरा और ऊपर अगर यहाँ पे क्लोज हुआ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगेन मार्केट यहाँ पे ऊपर खुल के पूरा ही यहाँ पे फॉल कर जाए, बिकॉज स्मॉल कैप यहाँ पे अभी भी इसका 50% भी ऊपर यहाँ पे क्लोज नहीं किया है और ये ऑलरेडी डे हाई के पास है। ओके ऑल टाइम हाई के पास है ये, दैट विल बी इम्पॉसिबल थिंग, राइट क्योंकि तीनों इंडेक्स यहाँ पे कहीं गए ही नहीं है और ये ऊपर है यहाँ पे। तो दिस विल क्रिएट समथिंग लाइक ए फिशी थिंग, फर्स्ट थिंग। ओके ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सेकंड थिंग, अब आते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर मैं इसको थोड़ा अगर जूम आउट करूं, ओके और मैं इसको बता रहा हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, दैट विल बी वेरी क्लियर टू यू, राइट ना। यहां पे आप देखोगे ये जो है ना यहाँ पे 48,000, ओके यहाँ पे गिरा, रिटेस्ट हुआ, फॉल, 2 बार फॉल, 3 बार फॉल, 4 बार, 5 बार, 6 बार, अगेन मार्केट यहाँ पे गया है। तो अगर ये लेवल यहाँ पे टूटता है तो मार्केट विल डायरेक्टली मूव टू 400 प्लस। ओके यहां से यहां तक एक 500 पॉइंट का मूव मार्केट यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसको टेस्ट कर रहा है। और अगर यहां से अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो जितना ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक, ये उतना गिरेगा, उसके साथ साथ ये उतना ही और गिरेगा। ओके ना अगर आप थोड़ा यहाँ पे जूम आउट करोगे, उससे पहले देखो यहाँ पे इस जोन के आसपास
ये तो होगा आपका टारगेट 300, फिर शॉर्ट कवरिंग में मार्केट यहां तक भी आ सकता है, समवेयर लाइक 550 तक। ओके, तो अगर मैं अभी यहां पे देखूं ऑन द गिफ्ट निफ्टी, समवेयर लाइक यहां पे 70 पॉइंट का यहां पे अप दिखा रहा है मुझे। ओके, या 70 पॉइंट का यहां पे अप दिखा रहा है, तो आई एज्यूम, ओके, मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं कि मार्केट यहां पे समवेयर लाइक 200-300 पॉइंट का यहां पे अप मूव खुले, मार्केट अगर यहां कहीं पे खुले। ओके, इस ये जो हाई है ना आज का यहां पे हाई पे खुले, अगर हाई डायरेक्टली अगर यहां पे टूटता है, ओके, तो अगर ये कैंडल ठीक हुआ तो मैं यहां पे लॉन्ग लूंगा, अदरवाइज मैं यहां पे वेट करूंगा, लेट द मार्केट गो अप। इधर थोड़ा यहां पे रिट्रेस करे, रिट्रेसमेंट वही कल जो मैंने बोला था कि बड़ा ग्रीन कैंडल, 3 कैंडल रेड बना, इसका लो नहीं टूटा तो अपसाइड, एक बना रेड कैंडल, दूसरा अगर यहां पे टूट रहा है तो ये ब्रेकआउट फेल है, मार्केट फॉल करेगा, राइट। तो अगर ये रिट्रेस यहां पे हुआ या फिर कुछ साइडवे हुआ तो एक ब्रेकआउट यहां पे आ सकता है, जो मैक्सिमम मैं यहां पे देख रहा हूं वो 550 तक यहां पे देख रहा हूं। ओके, फिर वहां ऊपर से अगेन मैं यहां पे देखूंगा कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए। ओके, नहीं अगर यहां से ऊपर गया ये 48,000 या फिर 48,200 के आसपास पकड़ अगर यहां पे गया तो इस जोन के आसपास अगेन यहां पे देखूंगा कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए, अगर साइडवेज हुआ तो। नहीं अगर यहां पे ब्रेकआउट फेल हो गया, ओके, और तो अगेन मैं यहां पे देखूंगा कि पहले मार्केट ये जो 55 एंड 21 ये मैं इसको पहले रिटेस्ट करे, फिर एक बार बाउंस करे, यहां से यहां तक विड्रॉ करूंगा, जहां पे 0.68 लेवल आया वहां पे देखूंगा, वहां पे अगर मार्केट कुछ बियरिश अगर कुछ साइन अगर यहां पे दिखाता है, मार्केट विल फॉल डाउन, और ये फॉल डाउन के बाद मार्केट को एक बार साइडवेज होना है, लाइक ऐसा कुछ साइडवेज होना है, और उसके बाद अगर ये लो टूटा और उसका अगर फॉलोअप कैंडल आया तो मार्केट पूरा ही गिर जाएगा अप टू ये जो अमित शाह जी का जो यहाँ पे कैंडल है, बिकॉज ये जो न्यूज आया था, ये न्यूज बिकॉज ऑफ द आवर हॉनरेबल जो यहाँ पे होम मिनिस्टर है। ओके, तो उनका जो यहाँ पे एक इंटरव्यू था, बिकॉज ऑफ दिस ये वाला कैंडल आया था, तो इस वाले कैंडल को अगेन एक बार ट्राई करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, अगर यहाँ से फॉल हुआ तो। ऊपर गया तो मैक्सिमम में मैं यहां तक देख रहा हूं, फिर यहां से अगेन वही कंट्रा ट्रेड, एंड सेकंड हाफ में हम लोग प्लान करेंगे कि मार्केट कहां यहां पे आ सकता है, या फिर मार्केट साइडवेज या फिर जो भी यहां पे हो सकता है। ओके, दिस इज द अपसाइड मूवमेंट जो यहां पे मैं सोच रहा हूं। इधर मार्केट डायरेक्टली यहां पे ऊपर जाए या फिर ऊपर जाके साइडवेज हो और ब्रेकआउट हो तो ही मैं इंटरेस्टेड हूं, राइट। ये अपसाइड के लिए यहां पे ब्रेकआउट फेल, और अगर ये साइडवेज हो गया और ब्रेकआउट हुआ तो ये वाला प्लान यहां पे। सेम थिंग हैपेन टू विथ निफ्टी ऑल्सो, अगर आप निफ्टी को भी देखेंगे और निफ्टी अगर पकड़ लो कि यहाँ पे 100 पॉइंट के ऊपर खुला, मतलब समवेयर अगर यहाँ पे खुला, ओके, तो सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे बोला वही सेम थिंग आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट ना। अगर पकड़ लो कि कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल गया, लाइक समवेयर लाइक ऐसा कुछ यहाँ पे खुल गया, तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ तक जाए। मार्केट पहले अगर यहाँ पे खुल गया तो लेट द मार्केट यहाँ तक जाए, पहले यहाँ तक जाए, अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ और ब्रेकआउट हुआ तो मैं इस ब्रेकआउट में यहाँ पे प्लानिंग करूंगा, ओके, कि लेट द मार्केट जाए यहाँ पे 200-250 के आसपास, यहाँ पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड का यहाँ पे देखूंगा कि मार्केट फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर साइडवेज हो गया अगेन एक मूवमेंट, और देयर इज वन चांस कि मार्केट यहाँ पे फॉल कर जाए, यहाँ पे साइडवेज हो जाए, देन ब्रेकआउट कर जाए अगेन। तो ये भी एक प्लान यहाँ पे है कि मार्केट नीचे आए 48 के आसपास, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट यहाँ पे ढूंढे, उसको मिल गया, देन ये ऊपर जाके और यहाँ पे ब्रेकआउट करके जाए यहाँ पे 400 के आसपास कहीं पे एक शॉर्ट कवरिंग के रूप में। ओके, नहीं तो इस जोन में अगेन मैं यहाँ पे देखूंगा कॉन्ट्रा ट्रेड, बट दैट कॉन्ट्रा ट्रेड शुड बी ब्रेकआउट फेल, कि मार्केट जाए ऊपर एक बड़ा बनाया ग्रीन कैंडल और वो ब्रेकआउट यहां पे फेल हो तो ही मैं यहां पे देखूंगा कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए अप टू ये जो लो है ना, यहां पे ये जो लो बना था, इस लो के आसपास मैं अगेन यहां पे देखूंगा पूरा कॉन्ट्रा ट्रेड। कंडीशन इज कि ब्रेकआउट फेल हो। अगर मार्केट यहां पे जाके अगर फिर फॉल कर रहा है, दैट विल बी एक कॉन्ट्राडिक्टरी, फिर आपको यहाँ पे प्रीवियसली जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का जो वीक है उसको मार्क करना पड़ेगा, फिर ब्रेकआउट को मार्क करना पड़ेगा, फिर ब्रेकआउट फेल को यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, फिर वो यहाँ पे बाउंस होता है कि नहीं करता यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें यहाँ पे आ जाते हैं, बट दिस वन इज इजी एंड इजी टू कैच। ओके, ये आपका हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट खुला तो, राइट। सेम थिंग हैपेंड टू हियर आल्सो, ओके, जो मैंने यहां पे बोला वही सेम थिंग एप्लीकेबल टू द निफ्टी आल्सो। नहीं, एग्जांपल अगर मार्केट फ्लैट खुलकर नीचे आ गया या फिर गैप डाउन खुला, ओके, देयर इज ए चांस अगर यहां पे फॉलोअप कैंडल आया तो मार्केट फ्लो में एक बाउंस करके 21 ईएमए 55 ईएमए रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहां पे पूरा यहां तक आ सकता है। यहां पे अगर यहां पे साइडवेज हुआ अगेन एक फॉल, ओके, रिटेस्ट जाएगा यहां पे 21 के पास, फिर होगा रिजेक्शन, फिर फॉल। नहीं, अगर यहां पे मल्टीपल अगर यहां पे होता है रिजेक्शन, ओके, मार्केट विल गो टू प्रीवियस डे क्लोजिंग, साइडवेज, ब्रेकआउट, ओके, द डे क्लोज, फिर यहां पे अगेन सेकंड हाफ में, मतलब ये 1 बजे से पहले यहां पे पहुंच जाना चाहिए था, मतलब पहुंच जाना चाहिए। फिर यहां पे हम लोग सेकंड हाफ में देखेंगे कि साइडवेज होकर ब्रेकआउट कर रहा है, कि यहां पे मार्केट साइडवेज हो रहा है, कि यहां मार्केट फॉल कर रहा है। अगेन यहां पे देखेंगे यहां पे मार्केट साइडवेज होकर ही यहां पे बाउंस करेगा। नहीं तो यहां पे अगर आपका मार्केट नीचे गिरा 21 के पास आया, फिर एक बाउंस किया, और अगर यहां पे हो रहा रिजेक्ट, तो देयर इज अगेन एक चांस कि मार्केट अगेन नीचे आ सकता है। फिर अगर नीचे आएगा तो हम लोग इसके बारे में यहां पे अगेन बात कर, मतलब ये अगेन एप्लीकेबल यहां पे होगा। ओके, सो अपसाइड के लिए मैं यहां पे क्या सोच रहा हूं, डाउन साइड के लिए मैं यहां पे क्या सोच रहा हूं। मोर ओवर मैं यहां पे थोड़ा इंटरेस्टेड, माय इंटरेस्टिंग इज लाइक माय, जो मेरा इंटरेस्ट यहां पे वो थोड़ा यहां पे कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए, क्योंकि जो फॉल यहां पे देखो, अगर आप यहां पे थोड़ा देखोगे ना, बाउंस में वो वो स्ट्रांगनेस नहीं दिख रहा है, बट सेलिंग में यहां पे दिख रहा है। ओके, तो अगर मार्केट कल ऊपर जाए और साइडवेज होकर अगर ब्रेकआउट कर जाए, तो जो सेलर्स यहां पे है ना ऊपर,
वो थोड़ा और ऊपर यहाँ पे निकल जाएंगे, तो मार्केट के लिए एक यहाँ पे गैप यहाँ पे हो जाएगा, तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर ऊपर के लेवल पे जो सेलर्स हैं वो आंख बंद करके पूरा ही सेल करेंगे। ओके, तो थोड़ा मैं यहाँ पे कौन से लेवल पे बोलो करेंगे वो किसी को नहीं पता, तो मल्टीपल टाइम्स मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वहां पे मैं कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए यहाँ पे देखूंगा। ओके, तो दिस इज द थिंग। देखते हैं कि आज तो अभी 230 एंड 180 पॉइंट प्लस में है, इतना ऊपर खुलता है, पकड़ लो कि पूरा ही ऊपर खुल गया, यहाँ पे ही खुल गया पूरा। ओके, यहाँ पे अगर खुल गया तो RSI भी यहाँ पे ओवर, आई थिंक ओवर बॉट हो जाएगा, वेर इज RSI। हाँ, अगर यहाँ ऊपर खुल गया तो RSI भी यहाँ तक आ जाएगा, तो मार्केट फ्लो में एक और कैंडल या फिर 2 कैंडल बना सकता है यहाँ पे, तो RSI यहाँ पे हो जाएगा ओवर बॉट अगेन। ओके, फिर अगर यहाँ पे कहीं पे फ्लैग हुआ या फिर साइडवेज हुआ या फिर थोड़ा यहाँ पे फॉल कर रहा है बट इस लोगों को नहीं तोड़ रहा है, देन वी कैन एक्सपेक्ट ए अपसाइड मूवमेंट, अगेन एन अपसाइड मूवमेंट, फिर यहाँ पे बनेगा बेयरिश डाइवर्जेंस, फिर ऊपर के लेवल पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड एंड फॉर द फॉल। ओके, सेम थिंग एप्लीकेबल टू हियर ऑल्सो, अगर मार्केट एक्सट्रीमली अगर गैप अप खुल गया तो। नहीं, अगर मार्केट को यहाँ पे ट्रैप ही करना है पूरा कि चलो मैजिक ट्रैप हो गया आप लोग, तो फास्ट कैंडल ग्रीन, देन उसके बाद एक छोटा सा डोजी, फिर मार्केट वहीं से ही अगर यहाँ पे गिर गया तो पूरा ये गैप फिलअप कर सकता है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा माइंड में रखना, क्योंकि देखो आप यहाँ पे काम कर रहे हो 5 मिनट में, राइट, तो एवरी कैंडल फास्ट कैंडल विल बी इंपॉर्टेंट कि मार्केट वहाँ पे कर क्या रहा है। ओके, तो उसके बाद हम लोग काम करेंगे, लाइट अगर आप यहाँ पे जाओगे 5 मिनट में, ओके, इन द बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो देखो ये क्या दिखा रहा है कि डे हाई के पास यहाँ पे सेलर्स है। ओके, मार्केट नीचे आया, 21 EMA के नहीं तोड़ा, ट्राई किया, नीचे आया बट अगेन बाउंस आ गया, मतलब ये जो लो है, ओके, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है। नीचे आया मार्केट, हैमर बनाया जो कि यहाँ पे बायर्स दिखा रहा है कि इस मोमेंट बायर्स है, फिर जब यहाँ से ऊपर गया और जब ये ग्रीन कैंडल, ओके, जब ये ग्रीन कैंडल का लो टूट गया यहाँ पे और मार्केट जब इसके नीचे जब यहाँ पे 21 और इस ग्रीन कैंडल जब यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया कैंडल, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि बियर्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो मार्केट और गिरेगा। तो यहां से अगेन एक फॉल, तो पकड़ लो कि मार्केट का यहाँ पे 200-300 पॉइंट ऊपर यहाँ पे खुला और खुलने के बाद यहाँ पे एक बना दिया एक ग्रीन कैंडल, तो पॉसिबिलिटी की अगेन जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे कुछ बना दे, फिर यहाँ पे पूरा फॉल कर जाए। तो यू हैव टू सी द ओके जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। ओके, अगर आपको नहीं पता तो ये जो लेवल्स है ना, हम लोगों ने ये लेवल्स हम लोगों ने सितंबर 2023 से यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। ओके, एक बार हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया मतलब वो ड्रॉ हो गया। ओके, वो चेंज होने वाला है नहीं अभी, मतलब बहुत टाइम तक। तो देखो आज कैसे काम किया मार्केट ने, यही लेवल को देखो मार्केट ने कैसे काम किया, यहाँ पे रिजेक्शन फॉल हुआ यहाँ पे, देन एक बाउंस रीटेस्ट, फिर फॉल टू दिस जोन ओनली, फिर एक बाउंस 21 ये रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे हमने बोला था कि लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, फिर ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो दिस इज हाउ द लेवल्स वर्क। ओके, पकड़ लो कि यहाँ कहीं पे खुला मार्केट, ओके, देयर इज अ चांस कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे ओके रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। अगर फ्लैग बना तो ऊपर, रेजिस्टेंस हुआ तो अगेन ये गैप फिल अप करने के लिए सकता है, अगेन ऊपर खुला तो MA21 MA55 अगेन बहुत दूर हो जाएगा। पकड़ लो कि यहाँ पे खुल गया मार्केट, ओके, लाइक अभी है 47,710 में मार्केट यहाँ पे 300 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो मतलब समझ लाइक यहाँ पे खुल गया मार्केट, तो MA20 से बहुत दूर है। अब इधर यहाँ पे टाइम करेक्शन, यहाँ पे टपक 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 नीचे प्राइस करेक्शन, फिर वहां से बाउंस, फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना, साइडवेज हुआ ब्रेकआउट हुआ तो अपसाइड के लिए यहाँ पे खुल जाएगा, डाउन आया तो ये गैप फिलअप होने के बाद फिर वहां पे देखना कि मार्केट वहां पे साइडवेज होकर फॉल कर रहा है या फिर साइडवेज में यहाँ पे बाउंस दिखा रहा है, अगेन वहां से यहाँ तक ड्रॉ करना, फिर जहाँ पे 0.78 यहाँ पे लेवल टूटे वहां से ऊपर जाएगा मार्केट, राइट। तो दिस इज हाउ द थिंग इज डन। अगर एक्सट्रीमली अगर हाई खुल गया यहाँ पे ऊपर तो अगेन मैं तो हूँ यहाँ पे टेलीग्राम में आपको गाइड करने के लिए, अगर कुछ दिखा तो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा ऑन द टेलीग्राम, राइट। So this is the how the thing is. Again one more thing कि ये जो रिलायंस है ना इसको भी थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना। रिलायंस आज पता नहीं क्यों बहुत ही गंदा रेड कैंडल यहाँ पे आया था और इसी ने ही यहाँ पे ये जो बनाया था रेड कैंडल। ओके, तो दिस इज इसको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना कि रिलायंस में यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऑन द डे टाइम फ्रेम, ओके, ये भी एक फ्लैग टाइप का यहाँ पे लग रहा है कि 21 को इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया, तो थोड़ा यहाँ पे रिलायंस के ऊपर ध्यान रखना कि रिलायंस जो भी मूव करेगा वो निफ्टी को यहाँ पे अगेन मूव करेगा। सेकंड थिंग इज अगर आप यहाँ पे देखोगे ना इसका चार्ट, जो निफ्टी का चार्ट है बहुत ही गंदा चार्ट है। ओके, लाइक बिल्कुल ही गंदा चार्ट है, ना ही लाइक फ्लैग ही नहीं बनाया, ये पता नहीं क्या बनाया। तो मोर ओवर लाइक कि अगर नीचे खुला तो नीचे आ सकता है, बट अभी जो यहाँ पे दिख रहा है तो वो तो गैप अप भी खुलेगा। ओके, तो गैप अप खुला तो अगर बन गया बेरिश डाइवर्जेंस कुछ तो अगेन फॉल यहाँ पे आ सकता है। मैं नॉर्मली यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए 70% यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ, अपसाइड के लिए रीट साइडवेज हो देन ब्रेकआउट करे तो ही इंटरेस्टेड हूँ, अदरवाइज इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, होपफुली आई एम क्लियर विद दिस थिंग। अगेन अगर आप यहाँ पे आओगे ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ टेलीग्राम में अगर आप आओगे, आई थिंक और कुछ मैंने बताया था क्या, नहीं इतना ही बस। तो दैट्स इज इट। ओके, वेल मीट अगेन टुमारो कि क्या हो सकता है। बाकी जो मेरा यहाँ पे व्यू है वो आपको मिल गया है। एंड लास्ट में वो जो मिड कैप का ना बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे हेज था, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ टाइम फ्रेम ऑफ 5 मिनट्स, अरे लोडिंग हो जा, ये रहा इस वाले मूवमेंट में ना, अगर आप यहाँ पे आओगे, ओके, मैंने समवेयर इस वाले मूवमेंट में यहाँ पे हेज लिया था। एक तो सुबह वाला हेज, ओके, एक तो ये वाला हेज, सुबह वाला हेज, ये वाला एक हेज, यहाँ पे एक हेज जिसमें यहाँ पे 3x हुआ।
एक ये वाला हेज कहाँ गया, ये वाला एक हेज यहाँ पे एक आई थिंक 2x हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक हेज मिला था मुझे, ओके, जब मैंने आपको बताया कि देयर इज अ चांस की मार्केट यहाँ पे लिक्विड ग्रैब करने के लिए आ सकता है। एक हेज मिला था आई थिंक 18 रुपये वाला एक हेज मिला था, तो कि दोनों दोनों सेम में आए थे, बट मैंने ये हेज लिया नहीं बाय थिंकिंग, एक तो यहाँ पे एक एसएल लग गया था मेरा, ओके, ऑन निफ्टी एक एसएल लग गया था, तो मुझे लग रहा था कि लेट द मार्केट कम डाउन, ओके, क्योंकि अगर ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग है तो जो हेज का जो यहाँ पे प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, अगर भी बढ़ेगा तो इमीडिएटली यहाँ पे अगर ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग होगा तो सडनली यहाँ पे फॉल कर जाएगा, मैं यहाँ पे निकल नहीं पाऊंगा इतना हेवी क्वांटिटी में, तो मैंने ये वाला हेज यहाँ पे लिया नहीं। लास्ट हेज जो मैंने यहाँ पे लिया था वो थोड़ा यहाँ पे ना मजेदार था, लाइक मैंने जो लास्ट हेज लिया था वो लिया था यहाँ पे, ओके, इस पॉइंट पे, बाय लुकिंग एट द निफ्टी रेड कैंडल। एक तो निफ्टी का यहाँ पे रेड कैंडल था, देन रिलायंस यहाँ पे फॉल कर रहा था, और एचडीएफसी बैंक भी यहाँ पे जस्ट बाउंस करके जस्ट यहाँ पे फॉल कर रहा था। तो व्हाट इज इन माय माइंड कि अगर यहाँ से ये ऐसा अगर एक अगर कैंडल अगर यहाँ पे दे दे टू द डाउन, तो मेरा हेज इमीडिएटली यहाँ पे, क्योंकि वो 1 रुपए का था, ओके, नहीं 2 रुपए का था, जो पी था यहाँ पे वो 2 रुपए का था, और जो सी था वो यहाँ पे 1 रुपए का था। अगर ये नीचे गिर जाए तो 2 रुपए इमीडिएटली यहाँ पे 10 रुपए यहाँ पे आ जाएगा, ओके, तो 5x इमीडिएटली आई कैन बुक इट, ओके, एंड ये तो यहाँ पे जीरो ही होने वाला है। तो मैंने एक्चुअली इस कैंडल को देख के यहाँ पे लिया था, बट द थिंग इज ये 1 रुपए वाला सी बाउंस करके हो गया यहाँ पे 8 रुपए, और इस ऊपर मैंने यहाँ पे 6 रुपए में यहाँ पे इसको बुक किया। मतलब कि एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता यहाँ पे ऑन द हेज, आपका इमीडिएटली वहीं पे ही एक कैंडल पे दैट टर्न्स इनटू 6 लाख, ओके, दिस इज हाउ द हेज इज वर्किंग। एंड उसके साथ साथ ये दोनों क्या थे, यहाँ पे डेड प्रीमियम थे, तो इनका तो यहाँ पे नीचे आने वाला है नहीं ये लोग, ओके, ये लोग नीचे वाले, मतलब ये लोग नीचे आने वाले हैं नहीं जब तक कि 3.15 नहीं आता, और ये 3.15 का ये वाला 3.5 का यहाँ पे कैंडल था, तो अभी भी मेरे पास यहाँ पे 10 मिनट थे। अगर मार्केट अगर साइडवेज हो जाता तो मैं यहाँ पे इनको स्मॉल यहाँ पे लॉस में अगेन यहाँ पे आउट कर जाता, मतलब यहाँ से एग्जिट कर जाता, बट मूवमेंट हो गया, एक तो डेड प्रीमियम, दूसरा यहाँ पे हेज, और ये मूवमेंट्स, तो अगेन लास्ट मोमेंट में एक 6x यहाँ पे हो गया, ओके। दिस इज हाउ, इफ यू लाइक, अगर आपके पास नॉलेज है ये वाला पूरा मतलब क्या हेज है और कैसे करना है, तो दिस थिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे 10,000 भी लगाते, आपके आंखों के सामने यहाँ पे 60K बन गया, ओके, इन जस्ट 5 मिनट्स। दिस इज हाउ इजी इज द मार्केट, ओके, बस आपको थोड़ा पेशेंस यहाँ पे और थोड़ा यहाँ पे नॉलेज चाहिए, एंड दिस इज हाउ आई डन टुडे लास्ट मोमेंट पे, राइट। अगर आप जाओगे तो यहाँ पे टेलीग्राम में वही मैंने आपको बताया था। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आपको मेरा जो माइंड है वो लाइक क्या प्लानिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट, थैंक यू, विल मीट टुमारो अगेन ऑन टेलीग्राम, एंड गुड नाइट।